काम के वेग को संभाल लेता है वही नागा है। हम लोग दिगंबर नागा हैं। हम लोगों को लिंग तोड़ दिया जाता है। हमारे लोग को कोई कामना नहीं होती। जो काम क्रोध मद लोभ या नाथ नरक के पंथ वही सिद्ध होता है जो काम पर विजय को प्राप्त कर लेता है। नागा साधु एक जो है कि धर्म की सेना है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो है सात अखाड़ा का 10 नाम संन्यास का 7 अखाड़ा का गठन किया है। जो ऊर्जा होती है ये हम लोग ऊर्जा लेते हैं। ये श्वासों की प्रक्रिया है। पराविद्या ब्रह्म ज्ञान कहा है। ब्रह्म ज्ञान बिना प्रश्नों का समाधान कहाँ, उत्थान कहाँ, ध्यान और आनंद कहाँ। तुम क्यों कहाँ से आए? ब्रह्म ज्ञान बिना स्वयं अपनी पहचान कहा। स्वयं को पहचानो मैं कौन हूँ। जिसको खोज रहे हो आप ही हो। अभी आपने एक वीडियो देखी। इस वीडियो के विषय में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने मत की बात कहें तो ये पूरी तरह से हमें गलत अनुभव हुआ और इसी वजह से हम इस पर बात कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि नागा साधुओं की परंपरा होती है, ये लोग निर्वस्त्र हो जाया करते हैं, कपड़ों का त्याग कर देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले आपको इसके कारण को जानना होगा कि ये क्यों कपड़ों का त्याग कर देते हैं। क्या ऐसी कोई साधना होती है जो कपड़े पहन करके नहीं की जा सकती है, कपड़े त्याग करके ही की जा सकती है? क्या ये ठीक है? ये निर्णय आप कुछ समय बाद अपने आप कर सकेंगे। इस विषय को मैं एक उदाहरण से आपके साथ साझा करना चाहूंगा। हम एक योगियों की, तपस्वियों की परंपरा से जुड़े रहे। उस परंपरा के जो सिद्ध योगी थे जिनसे वो परंपरा शुरू हुई, उन्होंने लगभग 11-12 वर्ष तक कठोर साधना की और घोर जंगलों में साधना की, जहां पर उन्हें किसी प्रकार का कोई जनसंपर्क नहीं था, कोई उनसे मिल नहीं सकता था, कोई उनके पास संसाधन नहीं था। जब एक योगी 11-12 वर्ष तक साधना करेगा तो आप स्वयं सोच करके देखें, क्या कोई कपड़ा उसके शरीर पर टिक सकेगा? क्या सारे जो कपड़े हैं उनका क्षय नहीं हो जाएगा, वो समाप्त नहीं हो जाएंगे? ऐसा ही हुआ। सारे कपड़े उन योगी के, तपस्वी के समाप्त हुए और उन्होंने ये कठोर तपस्या अपनी पूर्ण की। 11-12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के बाद जब वो अपने इष्ट की प्रेरणा से लोक कल्याण के लिए, सामान्य लोगों के बीच आने के लिए प्रेरित हुए, तो जब वो पर्वतों से, जंगलों से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा दिखाई दिया जो कि अपने गाय भैंस आदि चरा रहा था। वो उन्हें देखता है और देख करके भयभीत हो जाता है, क्योंकि तपस्वी के कठोर साधना के कारण उनके केश बहुत बड़े हुए थे, जटा बनी हुई थी, उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। वो उनसे भयभीत हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। योगी तपस्वी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस प्रकार से एक कठोर साधना में था। बस तुम इतना करो कि अगर तुम्हारे पास कोई कपड़े का टुकड़ा है तो वो तुम मुझे दे दो, जिससे कि मैं अपने अधो अंगों को ढक सकूं। उसके पास कोई कपड़ा तो नहीं था, उसके पास एक टाट था जिसे बिछा करके वो नीचे लेट जाया करता था। उसी बोरी को, उस टाट को वो तपस्वी को दे देता है। तपस्वी उसी को ही लपेटते हैं और उसके बाद वो जनसंपर्क में आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि पहली बात तो ये कि उन्होंने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। वस्त्र स्वयं ही अपने आप ही खत्म हो गए, वो रह ही नहीं सके इतने लंबे समय तक शरीर के ऊपर। तो जो नागा साधुओं की परंपरा थी वो आप आज भी इस बात को देखेंगे कि जब कुंभ होता है तो इतने नागा साधु दिखते हैं, नागा साधु ही नागा साधु, बड़ी भीड़ होती है। लेकिन पूरे वर्ष में फिर कहाँ दिखते हैं? अभी भी अधिकांश जो नागा साधु हैं वो जंगलों में ही रहते हैं और प्राचीन समय में तो ये पूरी तरह से जंगलों में रहते थे, पूरा जीवन जंगलों में ही व्यतीत कर दिया करते थे। तो इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि ये कपड़े की कहीं से व्यवस्था कर सके, इसलिए ये जंगलों में नग्न ही रहा करते थे। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था है, अगर आप लोगों के बीच ही रह रहे हैं, तो आप क्या ये जरूरी है कि बिल्कुल नग्न ही घूमेंगे? और वो भी स्त्री होकर के, फिर भी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनना है। और आश्चर्य की बात ये भी आप देखें, जो मैंने आपको शुरुआत में ही ये वीडियो दिखाई, आप देखेंगे कि ये लिपस्टिक का प्रयोग भी कर रहे हैं।
एक वीडियो में ये कह रही हैं कि मुझे लिपस्टिक लगाना पसंद भी है। लिपस्टिक आप कहाँ से लेकर के आते हैं? ये जो आपने होठों पे लगाया है वो कहाँ से लेकर के आपको आते हैं? जैसे लोग बहुत लोग देता है आप अच्छा लगने के लिए थोड़ा मेरे को ऐसी सुंदर दिखना मेरे को अच्छा है। ये गाड़ी से भी घूम रही हैं, ये फोन का प्रयोग भी कर रही हैं, और फोन भी कोई सामान्य नहीं, एंड्रॉयड फोन का प्रयोग कर रही हैं जिसमें कैमरा आदि से ये वीडियो भी बना रही हैं और वीडियोस को ये इंटरनेट पर शेयर भी कर रही हैं। जब इतना सब कुछ किया जा सकता है तो क्या थोड़े से कपड़े को अपने शरीर पर नहीं ढका जा सकता है? और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो हमारे वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, मीमांसाएं हैं, सांख्य है, योग दर्शन है, उनमें कहीं भी कोई भी ऐसी साधना की बात नहीं है जो कि वस्त्रों के साथ नहीं की जा सकती है, जिसके लिए सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने आपके साथ साझा किया कि क्यों निर्वस्त्र नागा साधु हो जाया करते थे, लेकिन जो आप ये आज स्थिति देख रहे हैं, ये जो स्त्री शरीर होते हुए भी नग्न हर स्थान पर घूम रही हैं और सब चीजों का प्रयोग है, सब कुछ है, यानी कि और कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, बस कपड़े छोड़ दो, बस दूसरे लोगों के सामने उपहास का कारण बन जाओ। जो दूसरे संप्रदायों के लोग हैं वो इन चीजों को लेकर के कितना उपहास बनाते हैं सनातन का, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो जब उन्हें कोई बात पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्र, हमारे योगियों की परंपराएं अकाट्य हैं, तो वो इस तरीके के लोगों को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि देखो ये है सनातन धर्म, ये है तुम्हारा धर्म। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं जो एक सही पद्धति से चलने वाले लोग भी हैं उनका भी मुंह बंद करवा देती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बात ठीक है? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं सनातन की, हमारी मर्यादाओं की हानि होती है, उसको नुकसान पहुंचता है? एक बात मैं और आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जो अघोर शब्द होता है, अघोरी, अघोर यानी कि जो घोर नहीं है, जो क्रूर नहीं है, जिससे कोई भय की बात नहीं है। अघोर यानी कि जो बहुत भोला है, जो बहुत सहज है, ये इस शब्द का अर्थ होता है। लेकिन आज आप अघोरियों को देखेंगे तो इस प्रकार का स्वरूप, हमेशा क्रोध में, कभी भी कुछ भी कह देना, हर समय कुछ ना कुछ अभक्ष्य पदार्थों को खाना या नशे में रहना, इस तरीके की चीजें, क्या ये साधना हो रही है? ये चीजें ठीक नहीं है। अघोर यानी कि जो बड़ा भोला है। अभी इन्हीं जो स्त्री हैं, इनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें कि ये किसी मंदिर में जाती हैं। मंदिर की जो व्यवस्थापक थे वो कहते हैं कि कृपया आप वस्त्र कुछ शरीर पर ढक लें, मंदिर की कुछ मर्यादा है, इसका अगर आप पालन कर लें। लेकिन ये वहां पर बड़ा हंगामा कर देती हैं और पेट्रोल लेकर के अपने ऊपर भी डालती हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर भी पेट्रोल डालती हैं और आग लगा लेने का अपने शरीर को कहती हैं। क्या वहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता था कि थोड़े से वस्त्रों को लेकर के ढक लिया जाए शरीर के ऊपर, और ढककर रखा ही जाए, जिससे कि सहजता से मंदिर में जा सके, मंदिर में एक अच्छा लगे भी, अनुभव भी अच्छा हो, और जो व्यवस्थापक हैं उनको भी कोई समस्या ना हो। लेकिन इतना कुछ करेंगी, पेट्रोल ऊपर डालेंगी, गाड़ी को जला लेंगे इत्यादि, पुलिस आ जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन थोड़े वस्त्र नहीं पहने जा सकते हैं क्या? और फिर वस्त्र पहन भी लेती हैं, कोई महिलाएं होती हैं आसपास, वो उनको पहना देती हैं, लपेट देती हैं वस्त्र इस प्रकार से, तो वो फिर पहन करके जैसा भी है। लेकिन वो वस्त्र क्या पहले ही पहन के नहीं रखे जा सकते थे? क्या अंदर प्रवेश करने से पहले नहीं पहने जा सकते थे? थोड़ा विचार करने की जरूरत है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब चीजें देख करके कष्ट होता है। आज एक है ये, कल 2 हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी, और देखते ही देखते आपको ऐसा भी हो सकता है कि सड़कों पे सामान्य इस तरीके से स्त्री शरीर के साथ नग्न घूमती हुई माताएं दिखाई दे जाएं। क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक अनुभव कराएगा आपको? तो इसलिए इसके विषय में सजग होना बहुत जरूरी है। और जो एक स्वरूप है, एक अवेयरनेस है, हम किसी भी चीज को यूं ही स्वीकार ना कर लें, या उसको देख करके हम ऐसा ना सोचने लगे कि ये आदर्श है, ये सनातन का अंग है।
नहीं, हमें ये स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या सनातन कहता है, कैसी सनातन की मर्यादाएं रही हैं, कितनी शुद्धता इस मार्ग में होनी चाहिए, और ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो योग का मार्ग है, ये जो परमात्मा से मिलने का मार्ग है, ये पूरी तरह से सात्विक सुगठित मार्ग है। इसमें किसी भी तरीके से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो प्रश्न चिन्ह भी उठेंगे और कहीं ना कहीं ये चीजें गलत प्रभाव समाज के ऊपर लेकर के आएंगी। तो जन जागृति के लिए इस विषय पर हमें बात करना आवश्यक लगा, तो ये विषय हमने आपके साथ साझा किया। अगर और कोई कुरीतियाँ और कोई ऐसी स्थितियाँ हमें दिखती हैं तो निश्चित रूप से हम उन पर भी निरंतर बात करते रहेंगे, जिससे कि एक सामान्य समझ सनातन के विषय में बने और हम किसी भी चीज़ को यूं ही सनातन का हिस्सा ना समझ लें। तो आज के लिए आपके लिए यही एक प्रेरणा थी, एक मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।